हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजभाषा वर्ग में रखेंगे। प्रश्न संख्या 2। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। प्रश्न संख्या 3। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दंपति सही है। प्रश्न संख्या 4। मुहोष्ण का सही संधि विच्छेद है, तो मुहोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महादन उष्ण मुहोष्ण का संधि विच्छेद है। प्रश्न संख्या 5। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सदैव में प्रयुक्त संधि है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर संधि। प्रश्न संख्या 6। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन डी सही आंसर है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। प्रश्न संख्या 7। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास है जितेंद्रिय में। प्रश्न संख्या 8। यौगिक शब्द कौन सा है? तो इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाठशाला यौगिक शब्द है। प्रश्न संख्या 9। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्सम शब्द है विभावरी। प्रश्न संख्या 10। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? तो रेलगाड़ी शब्द है संकर शब्द है रेलगाड़ी। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 11। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोध शब्द क्या है? संज्ञा है। प्रश्न संख्या 12। कारक के भेद कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13। वृक्ष पर पक्षी बैठी है, तो इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक है। प्रश्न संख्या 14। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण है ऑप्शन बी, नया। नया क्या है? गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 16। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17। भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उद्दीपन कहा जाता है। भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं और चेष्टाओं आदि को कहा जाता है उद्दीपन। प्रश्न संख्या 18। चरण कमल बंधु हरिराई में अलंकार बताइए। तो चरण कमल बंधु हरिराई में अलंकार बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 19। जो धन का दुरुपयोग करता है हो, जो धन का दुरुपयोग करता हो के लिए एक शब्द है, तो उसे कहते हैं अपव्यय। ऑप्शन ए सही आंसर है। जो धन का दुरुपयोग करता हो उसे अपव्यय कहते हैं। प्रश्न संख्या 20। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर है अवसर का फायदा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।